समाधान के प्रयत्नों को प्रकट करता है। साथ ही व्यक्तित्व के अचेतन स्तर में विश्वास, आत्म महत्व, सुरक्षा तथा दूसरे व्यक्तियों के से संपर्क के अर्थ में परिवर्तन को क्रमबद्ध करने का एक माध्यम है। स्वीथम बॉवर्स के विचार से सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य एक कला है जिसमें मानव संबंधों के विज्ञान का ज्ञान तथा संबंधों में निपुणता को व्यक्त में क्षमता तथा समुदाय में सेवार्थी तथा संपूर्ण पर्यावरण या उसके किसी एक भाग से के साथ उचित समायोजन के अनुकूल श्रोता को संचालित करने के लिए उपयोग लाया जाता है। सेवार्थी संस्था में व्यक्तिगत सामाजिक असंतुलन पर्सनल सोशल इनबैलेंस के साथ संस्था में आता है। इस प्रकार के असंतुलन को संशोधित करने के लिए सामाजिक व्यक्तिगत सेवाकार प्रणाली में वैज्ञानिक कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध परिवर्तन का माध्यम होता है। सामान्यतः सेवार्थी अपनी एक या अधिक समस्याओं को लेकर व्यक्तिगत कार्य संस्था में आता है, परंतु उसकी समस्याओं का संबंध उसके संपूर्ण व्यक्तित्व अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, विगत जीवन के अनुभव, वर्तमान क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं और भविष्य की आशाओं से होता है। अतः समस्याओं को समझने के लिए इन सभी कारकों की समझना आवश्यक होता है, परंतु ये कारक वास्तविक रूप में तभी समझे जा सकते हैं जब सेवार्थी तथा कार्यकर्ता में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो। व्यक्तिगत सहायता का रूप कोई भी क्यों न हो, उसकी सफलता के लिए संबंध स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मानव चालक तथा सामाजिक संबद्धता सोशल कनेक्टेडनेस और सामाजिक मान्यता सोशल रिकॉग्निशन जीवन पर्यंत कारक कर रहते हैं। साथ ही साथ व्यक्तित्व को निर्मित करने वाले भी। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य में किसी भी सक्षम पोटेंट संबंध, देखभाल, केयर, आदर, रिस्पेक्ट, प्रेम, लव, सामाजिक विनिमय, सोशल एक्सचेंज तथा प्रमाणिकता एफर्मेशन का होना आवश्यक होता है, क्योंकि असहाय, क्षतिग्रस्त तथा तनाव एवं कष्ट के समय इन विशिष्ट मानव प्रारूपों के पोषकों की आवश्यकता सामान्य अवस्था से अधिक तीव्र हो जाती है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है व्यावसायिक चिकित्सकीय संबंधों की विशेष तत्व। पर्लमैन ने निम्नलिखित व्यावसायिक चिकित्सकों संबंध के विशेष तत्वों को उल्लेख किया है, जैसे सभी विकास उत्पन्न करने वाले संबंधों, जिसमें व्यक्तिगत कार्य संबंध एक है, स्वीकृति तथा आशा एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टेशन, संबल तथा उद्दीपन सपोर्ट एंड स्टिमुलेशन के तत्व पाए जाते हैं। स्वीकृति का तात्पर्य उस स्नेह तथा आत्म संचार की पूर्णता से है जब कार्यकर्ता सेवार्थी को आश्वासन देता है कि उसमें उसकी समस्या को सुलझाने की क्षमता है, सेवाएं उसके लिए अर्पित हैं तथा उसके अस्तित्व को बनाए रखने की व्यवस्था है तथा उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने की गारंटी है। कार्यकर्ता की इस प्रकार की मनोवृत्ति संबंधों को घनिष्ठ बनाती है। आशा का तात्पर्य पूर्वानुमान से होता है। यह कारक प्रत्युत्तरित व्यवहार को प्रकट करता है। सभी प्रकार के संबंधों में आशा का तथ्य अवश्य ही पाया जाता है। माता का प्रेम जैसे कि सबसे निस्वार्थ माना जाता है, उसमें भी माना जाता है माता चाहती है कि बच्चा उसको स्वीकृति दे, मुस्कुराए, कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार को अपनाए। इसी प्रकार सेवार्थी भी कार्यकर्ता से कुछ आशाएं रखता है और कार्यकर्ता भी सेवार्थी से कुछ प्रत्युत्तर चाहता है। आयु बढ़ने के साथ साथ विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और युवा अवस्था तक पहुंचने में व्यक्ति का प्रमुख व्यक्तित्व संगठन तथा तरीके व्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति अब भी अच्छे संबंधों से संबंध पोषक तत्व तथा उद्दीपन चाहता है। संकट काल में यह आवश्यक और भी तीव्र हो जाती है। दूसरा है व्यावसायिक चिकित्सकीय संबंधों के विशेष तत्व के अंतर्गत कि व्यावसायिक संबंध स्वयं उद्देश्य होता है। कार्यकर्ता तथा सेवार्थी द्वारा व्यावसायिक संबंध उद्देश्य प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य प्राप्त हो जाने पर अथवा उद्देश्य न प्राप्त होने के निश्चित हो जाने पर संबंध समाप्त हो जाता है। सेवार्थी की समस्या समाधान के लिए पारस्परिक स्वीकृति आवश्यक होती है और यह आशा की जाती है कि व्यावसायिक कार्यकर्ता में समस्या समाधान करने का ज्ञान, दक्षता, योग्यता एवं कुशलता होती है।
व्यावसायिक चिकित्सा